Good evening friends, it's me Mr. Mukesh and welcome to our YouTube channel बारिक सर एजुकेशन। तो मैं आपको इसी चैनल में इंग्लिश पे पढ़ाता हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो इंग्लिश क्लासेस अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। वो क्लासेस हम कल से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कोर्स के बारे में। इसके बारे में हम फंडामेंटल पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, जावा, पाइथन, ओरेकल सब कुछ पढ़ेंगे, टेली पढ़ेंगे। ओके, मीन्स आपके जो नॉर्मल कोर्सेस होते हैं लाइक DCA, ADCA, PGDCA, इसमें जो भी कुछ आते हैं सबको हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से कोर्स रहते हैं, यूनिवर्सिटी कोर्सेस क्या क्या रहता है, उनमें ड्यूरेशन क्या रहता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। ओके, सो पहले हम देखेंगे DCA। DCA का नाम सभी ने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, इसका ड्यूरेशन होता है, इसका टाइम पीरियड है 6 मंथ्स। ओके, और जो कोई भी 10th या 12th पास है वो DCA कोर्स को कर सकता है। इसमें सिर्फ हम फंडामेंटल के बारे में पढ़ते हैं और इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ADCA कोर्स। ADCA का फुल फॉर्म है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, ये कोर्स 12 मंथ्स का होता है। इसका ड्यूरेशन है 12 मंथ्स, 1 साल। ओके, और जो कोई भी स्टूडेंट 10 या 12th पास है वो ADCA कोर्स कर सकता है। उसके बाद आता है PGDCA कोर्स। PGDCA का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, इसका ड्यूरेशन भी 12 मंथ्स का है। इसका ड्यूरेशन भी 12 मंथ्स का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ADCA और PGDCA कोर्स में हम सेम पढ़ते हैं। जैसे कि DCA कोर्स का सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फंडामेंटल पढ़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पढ़ेंगे। उसके साथ इसमें पढ़ेंगे हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद टेली भी पढ़ते हैं, उसके बाद फोटोशॉप भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों कोर्स सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर कोई स्टूडेंट 12th पास है तो वो ADCA कोर्स कर सकता है, लेकिन PGDCA कोर्स नहीं कर सकता है। PGDCA कोर्स करने के लिए मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे BCA कोर्स के बारे में। BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स। इसका टाइम पीरियड होता है 3 इयर्स। और अगर कोई स्टूडेंट 12th पास है तो वो BCA कोर्स को कर सकता है। अगर आप BCA कोर्स किए हो तो आपको बोला जाएगा ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, ग्रेजुएट बोला जाता है कंप्यूटर के कोर्स में। उसके बाद हम देखेंगे MCA कोर्स के बारे में। MCA कोर्स का इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका ड्यूरेशन भी सेम होता है, 3 इयर्स का होता है। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हो तो MCA कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पर देखो PGDCA यहाँ पर है और MCA यहाँ पर है। PGDCA भी कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है, MCA भी कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन PGDCA में हम सिर्फ बेसिकली फंडामेंटल के बारे में पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। बट MCA में डीपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसके बाद आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, है ना। तो ये हो गया कुछ कोर्सेज के बारे में। इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कोर्सेज C++ होता है, टेली होता है, फोटोशॉप होता है, ओके, DTP होता है, और O लेवल होता है, A लेवल होता है। लेकिन मैं आपको जो ऑल इंडिया और सारे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं वो कोर्स के बारे में बताया है। ओके, तो हम एक एक करके सभी कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक DCA को फुल्ली कवर करेंगे, उसके बाद हम PGDCA कोर्स को फुल्ली कवर करेंगे। सो कंप्यूटर के बारे में सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो पहले सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है, सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो या फिर एजुकेटेड हो तो पूछते हैं कंप्यूटर क्या है, क्या तुम्हें पता है, ऐसे बोलते हैं, है ना। जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर,
यहाँ पर क्या बोलते हैं कुछ लोग, COMPUTER, इन सभी का एक फुल फॉर्म लिख देंगे, कॉमन ओरिएंटेड मल्टीपर्पज यूजर फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉपरली कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं है, मीन्स कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म ही नहीं है, ये एक जस्ट वर्ड है। ओके, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, कैसे आया है? देखो, एक वर्ड है कंप्यूट, which means to calculate, गिनना, कैलकुलेट करना। कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट करना। ओके, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। सो व्हिच डिवाइस कैन कंप्यूट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर, ऐसा होगा ना। जो डिवाइस कंप्यूट करेगा, जो डिवाइस कैलकुलेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। तो कंप्यूटर को जब पहली बार डेवलप किया गया, उसको ऐसे नहीं कि हम व्हाट्सएप चलेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर चैटिंग करेंगे, इसी पर्पज के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसको जब पहली बार डेवलप किया गया, कैलकुलेट करने के लिए, गिनने के लिए डेवलप किया गया था। ओके, सो इसका मीनिंग है कंप्यूटर मींस कैलकुलेटर। ओके, और एक क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, who is the father of computer? Charles Babbage. Okay, so कंप्यूटर का एक बेसिक डेफिनेशन होता है, मैं अगर आप लोगों को पूछूं तो आप लोग बोलोगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज अ डिवाइस व्हिच कैप्चर्स डाटा एंड प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, ऐसे कुछ बोलते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक बेसिक डेफिनेशन है। ओके, क्या है? कंप्यूटर is a very versatile electronic device. Computer is a very versatile electronic device by which we can compute both logically and mathematically, speedily, accurately, take variety of instructions, okay, diligence, diligence, and storage capacity, यह है कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन। ओके, कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस by which we can compute both logically and mathematically, speedily, accurately, take variety of instruction, diligence and storage capacity। बहुत बड़ा डेफिनेशन है ना। इतना बड़ा डेफिनेशन इसलिए है कि इसी डेफिनेशन में कंप्यूटर के सारे फीचर्स और सारे जो उसका प्रोस है, कॉन्स है, इसमें आ जाएंगे। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी डेफिनेशन को याद रखें, ना कि आप लोग बोले कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर आप ऐसे बोलोगे तो कोई आपको बोलेगा फैन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो फैन क्या कंप्यूटर है? फ्रिज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ्रिज क्या कंप्यूटर है? तो इसीलिए ये है कंप्यूटर का डेफिनेशन, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, समझते हैं। कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सटाइल। पहले बताओ वर्सटाइल का मीनिंग क्या है? वर्सटाइल का मीनिंग है मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्किंग, जो एक बार में बहुत सारा काम कर सकता है, जो कि जैसे कि आप लोग क्रिकेट में देखते हो, जो बॉलर भी होता है, बैट्समैन भी होता है, फील्डर भी होता है और कीपर भी होता है, उसको क्या बोला जाता है? वर्सटाइल। एक्टिंग में वर्सटाइल एक्टर बोलते हैं ना, जो डांस भी कर लेता है, कोरियोग्राफी भी कर लेता है। ओके, उनको क्या बोला जाता है? वर्सटाइल बोला जाता है। सो कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सटाइल, कंप्यूटर एक बहुत वर्सटाइल डिवाइस है, मींस एक बार में बहुत सारा काम कर सकता है। कैसे? हम लोग मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में
एक ही साथ म्यूजिक भी सुन लेते हैं और किसी के साथ चैटिंग भी कर लेते हैं। व्हाट्सएप में चैटिंग चल रहा है, यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है, यहाँ पर ब्राउजिंग भी चल रहा है कि नहीं? ऐसा होता है। तो कंप्यूटर को एक वर्सेटाइल डिवाइस बोला जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा नहीं, पहली बात है। अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलाओगे तो उसके लिए कोई बैटरा चाहिए, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है कि नहीं? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? वेरी वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, बाय विच जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कंप्यूट, हम कंप्यूट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताया कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेट होता है, गिनना होता है ना? तो कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक मल्टी-टैलेंटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है? कैलकुलेट करता है, कंप्यूट करता है। कैसे कैलकुलेट करता है? बोथ लॉजिकली एंड मैथमेटिकली। यहाँ पर समझना पड़ेगा, बोथ लॉजिकली एंड मैथमेटिकली। हम लोग जो गिनते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। 2 + 2 = 4, 7 + 6 = 13। ये जो हम गिनते हैं ये मैथमेटिकली गिनते हैं, हम लॉजिकली नहीं गिनते। बट कंप्यूटर क्या करता है? लॉजिकली एंड मैथमेटिकली गिन सकता है। मैं आपको डेफिनेशन खत्म होने के बाद समझाऊंगा लॉजिक क्या होता है और मैथमेटिक्स क्या होता है ना? उसके बाद कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन कंप्यूट बोथ लॉजिकली एंड मैथमेटिकली। ओके, स्पीडली एक्यूरेटली। कंप्यूटर तो गिनता है, कैलकुलेट करता है, लॉजिकली एंड मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन और कैसे कैलकुलेट करता है? स्पीडली कैलकुलेट करता है, बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है। जैसे कि मैं अगर आपको कोई नंबर दे रहा हूँ 3, 5, 6, 7, 8 इंटू ये करके देता हूँ, ये नंबर का आंसर निकालो, तो आप क्या करोगे? करते रहोगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट लग जाएगा। और वो जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा कि नहीं होगा वो उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं अगर कंप्यूटर में इसी नंबर को सॉल्यूशन निकालूं तो क्या होगा? बहुत स्पीडली, बहुत क्विकली इसका आंसर मैं पा सकता हूँ। इन 1 सेकंड, इन माइक्रो सेकंड, इन नैनो सेकंड, पाइको सेकंड, मींस 1 सेकंड भी नहीं लगता कंप्यूटर को आंसर देने के लिए। और जो भी आंसर आता है, जो भी आंसर आएगा वो क्या होता है? एक्यूरेट होता है कि नहीं? एक्यूरेट होता है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या समझे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वेरी वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन कंप्यूट, जो गिनता है, लॉजिकली एंड मैथमेटिकली गिनता है, और वो उसका जो आंसर आता है वो आंसर करेक्ट होता है एंड बहुत फास्ट होता है, करेक्ट होता है और बहुत फास्ट होता है। ओके, एंड टेक वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या है? टेक वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हमसे बहुत सारे तथ्य लेता है। ओके, टेक वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब कंप्यूटर को मैं अगर कंप्यूटर को एक नंबर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर कैलकुलेट करने के लिए दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा? आंसर निकालेगा। ओके, 6 × 3 = 18। ये जो 18 आ रहा है, ये 18 तो कंप्यूटर को पहले से बताया गया है ना कि अगर कोई यूजर 6 × 3 करेगा तो क्या आएगा? 18 आएगा। तो इसको पहले से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो जब कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है, जब बनाया जाता है, उस टाइम उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं। ओके, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं। कैसे? अगर कोई यूजर 6 × 3 करेगा तो 18 आएगा, 2 + 2 करेगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कंप्यूटर कैन टेक वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस। ओके, हमसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लेता है। उसके बाद डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब who can work till hours, जो कभी थकता नहीं। ओके, मैं अगर आपको कोई एक काम दे रहा हूँ, ओके, 1 घंटा कर पाओगे, 2 घंटा कर पाओगे, 5 घंटा भी बहुत दिक्कत से कर पाओगे, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटे तक अगर कोई काम दे रहा हूँ आपको, तो आप नहीं कर पाओगे, आप टायर्ड हो जाओगे। कंप्यूटर कैन नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता। वो जो भी काम करता है कॉन्टिन्यूसली 5 दिन, 10 दिन तक भी कर सकता है ना? आपका जो भी आपके पास होगा, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा या फिर कंप्यूटर होगा, उसमें आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हो ना। कंप्यूटर तो ये नहीं बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी मुझे बंद कर दो, ऐसा होता है? ऐसा नहीं बोलता है। तो कंप्यूटर इज ए डिलीजेंस डिवाइस, मींस इट कैन नेवर गेट टायर्ड, ये कभी थकता नहीं है। ओके, और एक क्या है? इट हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी। इट हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी, इसका एक स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोर मतलब हम जो मेमोरी में कुछ ना कुछ डाटा को स्टोर करते हैं। ओके,
उसको बोला जाता है स्टोरेज कैपेसिटी। लाइक कंप्यूटर का भी एक मेमोरी होता है, कंप्यूटर का भी एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जहां पर हम, आप सभी को पता है, इमेज, कोई वीडियो, कोई म्यूजिक हम स्टोर करके रखते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, जो कि कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर कैन कंप्यूट बोथ लॉजिकली एंड मैथमेटिकली, लॉजिकली एंड मैथमेटिकली कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है, स्पीडली कैलकुलेट करता है, एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है, हमसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लेता है। ये एक इंटेलिजेंस डिवाइस है, मतलब कभी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है, और इसका एक स्टोरेज कैपेसिटी है ना? समझ में आया सभी को? उसके बाद मैं आपको बताया था कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा लॉजिक और मैथ के बारे में, है ना? कंप्यूटर कैन कंप्यूट बोथ लॉजिकली एंड मैथमेटिकली, लॉजिकली भी कैलकुलेट करता है, मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करता है। तो हम लॉजिक और मैथमेटिक्स के बारे में बीच में डिफरेंस देखेंगे, जो कि ये दोनों के हिसाब से कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। ओके, लॉजिकली भी कैलकुलेट करता है और मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करता है। ओके, आपको तो पता होगा मैथमेटिक्स, व्हाट इज मैथमेटिक्स, व्हिच इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नहीं, जिसका कोई ना कोई डेफिनेशन है, जिसका जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिसका प्रॉपर मीनिंग है, प्रॉपर वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स बोलते हैं। लेकिन लॉजिक का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जैसे इफ आई कुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो आई शुड बी यूएसए। इफ आई हैव एनफ मनी आई शुड बाय एन एरोप्लेन, ऐसे बोलते हो ना, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता तो मैं एरोप्लेन खरीदता। ये सब क्या होता है? लॉजिक होता है। समझ लो तुम ये हो, है कि नहीं? लेकिन तुम सच में जो हो वो होता है मैथमेटिक्स। जैसे कि अगर मैं बताऊं 2 + 2 क्या होता है? 2 + 2 4 होता है ना? 2 + 2 4 होता है, लेकिन लॉजिकली 2 + 2 4 नहीं होगा, अलग होगा, आंसर कुछ और हो जाएगा। जैसे कि 2 + 2 = 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझाऊं अच्छी तरह? जो मैथमेटिशियन है मुझे बताना इसमें गलती क्या है। ओके, मैं लिखता हूं यहां पर 20 - 20 = 25 - 25। ये सही है ना? 20 - 20 = 25 - 25। 20 से 20 गया 0, 25 से 25 गया 0। 20 को मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 × 5 लिख सकता हूं, -4 × 5 इक्वल क्या होगा? 25 को भी ऐसे लिखना पड़ेगा, फैक्टराइज करके 5 × 5 -5 × 5। मैं क्या किया पहले स्टेप में दोनों नंबर्स को 20 को और 25 को फैक्टराइज कर दिया। ओके, 4 × 5 -4 × 5 = 5 × 5 - 5 × 5। ये हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? 4 को कॉमन ले लूंगा। ओके, 4 को कॉमन ले लूंगा, 4 कॉमन आ गया यहाँ पर, 5 - 5 इक्वल यहाँ पर 5 कॉमन आ गया, 5 - 5 4 कॉमन आया, 5 - 5 रहा यहाँ पर, और 5 कॉमन आया, 5 - 5 रह गया। तो 5 - 5 दोनों साइड सेम कट गए। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 का वैल्यू क्या है? 2 + 2 2 + 2 यहाँ पर क्या है? 5 2 + 2 5। प्रूफ 2 + 2 क्या है? 5 है। 2 को 2 के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा? 5 होगा। आगे से ऐसे ही करना, 4 नहीं होगा। ओके, ये होता है लॉजिक। मतलब इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता है, लेकिन हम बोलते हैं 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 हो रहा है, देखो यहाँ पर कुछ गलती है तो बताना अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके से कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। तो हम देखेंगे कौन कौन से सिंबल आते हैं लॉजिक और मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या आता है? एडिशन आता है, सबट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। और लॉजिक में आता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ये जो लॉजिकल सिंबल हो गए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इनटू एंड डिवीजन, इन फॉर्मूले से कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, बोथ लॉजिकली एंड मैथमेटिकली। सो अच्छा है। तो इसी क्लास को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। तो आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। हम डीसीए कोर्स के बारे में और पीजीडीसीए कोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, माउस सब कुछ पढ़ेंगे, इंटरनेट पढ़ेंगे,
ओके। सी लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, सी है, जावा है, पाइथन है। ओके। मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बहुत सारा नॉलेज देना चाहता हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए उसको ज्ञान करने के लिए। टेली भी पढ़ने वाले हैं, डीटीपी पढ़ने वाले हैं, फोटोशॉप पढ़ेंगे। तो अगर क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।